हेलो दोस्तों, एसएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप आ जाएंगे। आज हम एनाटॉमी जेड के अंदर नर्वस सिस्टम लेके आए हैं। नर्वस सिस्टम के पार्ट उनके बारे में डिस्कशन कंप्लीट हम रेगुलर क्लासेस के अंदर, जैसे हमारी जो क्लासेस चल रही हैं उसके अंदर धीरे धीरे हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और आज हम नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन और कुछ इसके पार्ट्स के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे, साथ ही साथ न्यूरॉन्स के कुछ पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है कि नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो कि सभी ऑर्गन्स के फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मान लीजिए आपका जो हैंड्स के जो टिश्यू सेल्स हैं उनको ये नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है कि वो फ्लैक्स होता है, अबडक्शन होता है, एडक्शन होता है, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वर्क करते हैं, फिंगर्स वर्क करते हैं, हाउ दे वर्किंग, या अलग सब तरीके का जो हमारे बॉडी के हर पार्ट के ऑर्गन मसल्स के अंदर न्यूरॉन्स के जो नर्व्स एंडिंग होते हैं, नर्व्स होते हैं, उनके वजह से क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल फंक्शंस करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा पाँव उठना चाहिए, तो वो पाँव किस तरीके से उठता है। जब हम सोचते हैं तो हमारे पास से एक मोटर रिस्पॉन्स जाता है उस पैर के अंदर, मसल्स के अंदर जाता है, और वो मसल्स को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, तो वो क्या होते हैं, फ्लेक्शन और अट्रैक्शन करते हैं। इसी तरीके से ये नर्वस सिस्टम वर्क करता है। अब ये तो सिंपली इंट्रोडक्शन की बात हुई कि हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स फंक्शंस करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, नर्वस सिस्टम होता है। अब हम इसके डिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम को कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे डिवीजन किया गया है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो नर्वस सिस्टम मेनली 3 पार्ट में इसका डिवाइडेशन है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल, और तीसरा है ऑटोनोमिक। तीन जो ये सिस्टम है, 3 जो पार्ट हैं, इससे बना है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के सेंट्रल पार्ट, पेरिफेरल पार्ट और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसके जो 3 पार्ट हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी 2 पार्ट आते हैं। एक होता है ब्रेन, जो कि ऑल बॉडी को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है, ब्रेन। और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के अंदर भी मेनली 3 पार्ट आते हैं। पहला आता है सेरिबेलम, दूसरा आता है सेरिब्रम, तीसरा आता है मिड ब्रेन। सेरिब्रम, सेरिबेलम और मिड ब्रेन, 3 पार्ट आते हैं। ठीक है, सेरिबेलम के अंदर तो कोई पार्ट नहीं है, लेकिन मिड ब्रेन के अंदर 3 पार्ट और होते हैं। ब्रेन स्टेम, और ये ब्रेन स्टेम के अंदर 3 पार्ट आते हैं। एक आता है मिड ब्रेन, दूसरा आता है पोन्स, तीसरा आता है मेडुला ऑब्लांगेटा।
ओब्लांगोटा, ठीक है। तो ये 3 पार्ट इसके ब्रेन स्टेम के अंदर आते हैं। ब्रेन के अंदर 3 पार्ट और 3 पार्ट ब्रेन स्टेम के अंदर 3 पार्ट, हमने इनके बारे में डिस्कशन किया। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई पार्ट नहीं आता है। फिर हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट आता है, एक पेरिफेरल, दूसरा आता है गैंग्लिया। पहला आता है पेरिफेरल, दूसरा आता है गैंग्लिया। पेरिफेरल के अंदर जैसे हम बात करें पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व इससे अटैच होते हैं पेरिफेरल में। क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, ठीक है। पेरिफेरल के अंदर 2 पार्ट आते हैं, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। गैंग्लिया के अंदर कोई पार्ट नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, पैरासिम्पैथेटिक और दूसरा है सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसके अंदर आते हैं। पेरिफेरल के अंदर क्रेनियल नर्व हो गया, स्पाइनल नर्व हो गया। क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व जैसे सेंसरी नर्व वगैरह इसी के अंदर आ जाएंगे। हाँ, और इस तरीके से हमने ये डिवीजन बनाया है, इसके क्लासिफिकेशंस किए हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है किसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पेरिफेरल और गैंग्लिया। गैंग्लिया जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसका, कोई भी नर्वस सिस्टम का, जैसे यहाँ से कोई पॉइंट निकल रहा है तो ये इसका गैंग्लिया पार्ट हो गया, ठीक है। और न्यूरॉन्स निकलते हैं, कोई नर्व्स निकलता है, उसका गैंग्लिया पार्ट वो होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके पेरिफेरल के अंदर क्रेनियल नर्व्स हो गया, स्पाइनल नर्व्स हो गया, जो कि हमारे बॉडी के अंदर, होल बॉडी के अंदर ये नर्व्स सर्वाइव करते हैं, स्पाइनल और क्रेनियल नर्व। उसके बाद में हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हमारे गियर और रेस की तरह काम करते हैं, ब्रेक एंड रेस की तरह काम करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। अब इसके बारे में हम फुल डिटेल हम नेक्स्ट क्लास के अंदर भी डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ में हम इसका शुरुआत करते हैं इस नर्वस सिस्टम का। सबसे पहले आता है न्यूरॉन्स। पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं, इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो ये है सेरिब्रम, ये है मिड ब्रेन, इसे बोलते हैं पॉन्स, मेडुला, ओब्लोंगाटा, सेरिबेलम, इसके बाद में ये आता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जो सेरिब्रम और सेरिबेलम का जो ये पार्ट होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा भी इसी के अंदर अटैच होता है। तो ये पार्ट होता है इसका यहाँ तक का, ये पार्ट आते हैं ब्रेन के अंदर, और जो ये पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का, इसमें ये स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं, ठीक है क्लास। उसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे, हम ये न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे हम। तो नेक्स्ट हम न्यूरॉन स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, न्यूरॉन्स के जो फंक्शंस और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। दूसरा अगर टॉपिक की बात करें हम, सबसे पहले न्यूरॉन। न्यूरॉन जो बॉडी के अंदर एक न्यूरॉन्स, एक सेल्स हैं, ये टिश्यूज हैं, ये सेल्स हैं जो क्या होते हैं, ये नर्वस सिस्टम का
फंक्शनिंग यूनिट होते हैं। फंक्शनिंग यूनिट का मतलब होता है जो न्यूरॉन्स है, इन न्यूरॉन के बिना नर्वस सिस्टम वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं? फंक्शनिंग यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? फंक्शनिंग यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो फंक्शनिंग यूनिट होते हैं, जैसे हमारे बॉडी की अगर इकाई बोले, यूनिट बोले, तो फंक्शनिंग और स्ट्रक्चरल यूनिट बोले तो उसको क्या बोला जाता है? सेल्स को बोला जाता है। और नर्वस सिस्टम की अगर हम फंक्शनिंग और स्ट्रक्चरिंग यूनिट बोले तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूरॉन बोलेंगे। तो न्यूरॉन क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर? हमारी बॉडी के अंदर ये सारे इंपल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ब्रेन से बॉडी तक और बॉडी से ब्रेन तक लाने का काम कौन करते हैं? न्यूरॉन्स ही करते हैं। ठीक है, अभी न्यूरॉन्स का फंक्शंस के बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे, उससे पहले हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है इसका क्लासिफिकेशन। न्यूरॉन्स को क्लासिफिकेशन तीन तरीके से, तीन बेस पर किया जाता है। पहला बेस्ड अपॉन सेल बॉडीज, बेस्ड अपॉन एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। ठीक है, बेस्ड अपॉन पोल्स ऑफ न्यूरॉन, कितने पोल्स हैं न्यूरॉन के, उसके उस बेस के ऊपर क्या बनाए जाते हैं? न्यूरॉन के अलग अलग पार्ट बनाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं इसके पोल्स की, तो तीन तरीके से, मेनली ये तीन तरीके से इसको भी क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं, इसका डिवीजन होता है। तो ये तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन यूनिपोलर, दूसरा होता है बाइपोलर, और तीसरा है मल्टीपोलर। यूनिपोलर में क्या होता है? जो न्यूरॉन्स हैं उसमें डेंड्राइट्स नहीं होते, सिर्फ एक जोन होता है, और एक जोन होता है और डेंड्राइट्स नहीं होते हैं। तो ये सिर्फ एक ही इसकी पोल होती है। जैसे एक जोन हो गया तो ये एक ही पोल होने की वजह से इसको क्या बोलेंगे? यूनिपोलर बोलेंगे। ठीक है, यूनिपोलर या मोनोपोलर बोल सकते हैं इसको। दूसरा है बाइपोलर। बाइपोलर की कंडीशन में एक डेंड्राइट्स होगा और एक ही एक्सोन होगा। डेंड्राइट्स का मतलब मैंने डायग्राम में बनाया था, ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाई थी। तो ये जो एक्सोन से ये छोटे छोटे पार्ट जुड़े हुए हैं इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये सेल बॉडी हो गया, ये एक्सोन हो गया, ये पार्ट एक्सोन कहलाता है, और इसके ये लास्ट एंडिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए डेंड्राइट्स, इसमें नहीं है, इसमें डेंड्राइट्स नहीं है, तो ये लेस डेंड्राइट्स हो गया। इसमें डेंड्राइट्स, एक ही डेंड्राइट्स होता है और एक ही एक्सोन होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं बाइपोलर। और तीसरा हम बात करते हैं मल्टीपोलर, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है उस स्ट्रक्चर की तरह। ये हो गया मल्टीपोलर। एक स्ट्रक्चर और होती है जिसे वैसे नर्वस सिस्टम में कभी कभी देखने को मिलते हैं। अगर हम उसकी बात करें, तो उसको बोलते हैं सूडोपोलर न्यूरॉन। सूडोपोलर न्यूरॉन का मतलब ये है कि हमें लगता है कि ये बाइपोलर है, बट ये बाइपोलर नहीं होते। हमें लगता है इसमें डेंड्राइट्स हैं, पर इसमें डेंड्राइट्स नहीं होते। लगता है हमें ये एक ही पोल के हैं, लेकिन ये एक पोल नहीं होता है इसमें। ये इस तरीके से होता है। ये हम जब देखने को मिलता है, ये सेंसरी नर्वस सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है। जब नर्व इंपल्स हम सेंस करते हैं उस टाइम, उसके दौरान जो सेंसरी नर्वस सिस्टम होता है उसमें देखने को ये पोल्स में देखने को मिलता है, ये सूडोपोलर न्यूरॉन।
ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब क्लासिफिकेशन के बाद में हम इसके दूसरे क्लासिफिकेशन के बेस के ऊपर बात करते हैं, बेस अपॉन फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के फंक्शंस के अकॉर्डिंग इसके कौन कौन से क्लासिफिकेशन किए गए हैं उसको हम देख लेते हैं। तो पहला है मोटर न्यूरॉन, या फिर इसी का दूसरा नाम बोलते हैं एफरेंट। एफरेंट एफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। मोटर न्यूरॉन और एफरेंट न्यूरॉन उन्हें बोला जाता है जो नर्व इंपल्स को, जो कि नर्व इंपल्स को कहां लेके जाता है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे और अदर ऑर्गन्स जैसे बॉडी स्ट्रक्चर, हार्ट हो गया, ये लंग्स हो गया और मसल्स हो गए, मसल्स ग्लैंड्स तक लेके जाते हैं। जहां तक जो इंपल्स लेके जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, मसल्स ग्लैंड्स हो गया, हार्ट हो गया, अदर बॉडी ऑफ ऑर्गन्स हो गए, उन तक जो इंपल्स लेके जाती है उनको बोलते हैं मोटर। यानी कि मैंने कुछ सोचा, यानी मैंने सोचा कि मेरा पैर उठे, तो मेरा पैर उठे या मेरा पैर फ्लैक्स हो, मैंने ये सोचा, ये इंपल्स गई मेरे मसल्स के अंदर। कौन से मसल्स में, पैरों की मसल्स के अंदर, पैरों की मसल्स में गई, वहां पर इंपल्स जनरेट किया, इंपल्स यहाँ से जनरेट होकर गई और वो इंपल्स ने मसल्स को क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई तो मेरा पैर फ्लेक्स हो गया। तो ये काम जो हुआ है वो कौन से सिस्टम, वो कौन सा न्यूरॉन्स करता है, वो करते हैं मोटर न्यूरॉन्स। दूसरा हम बात करें, दूसरे जो न्यूरॉन की बात करते हैं हम, दूसरा है सेंसरी न्यूरॉन। दूसरा न्यूरॉन है सेंसरी न्यूरॉन, इसी को बोलते हैं एफरेंट, एफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन को ही एफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं क्योंकि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब पेरिफेरी, पेरिफेरी का मतलब होता है ऑल बॉडी स्ट्रक्चर, सेल्स, स्किन, स्किन हो गया, नोज हो गया, आईज हो गया, ये सब से इंपल्स को जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाती है। यानी पीएनएस से लेकर सीएनएस तक जो इंपल्स लेके जाती है उसे क्या बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन बोला जाता है, ठीक है। ये न्यूरॉन के बारे में थोड़ा कुछ डिस्कशन था। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम न्यूरॉन्स के क्लास, इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होते हैं। अगर जैसे नॉर्मल सेल्स होती हैं वैसे ही न्यूरॉन्स भी होते हैं। अगर हम बात करें न्यूरॉन्स के सेल्स की और बॉडी के सेल्स की, अगर डिफरेंशिएट करना चाहें तो हम बात कर लेते हैं उसके बारे में। सबसे पहले जैसे अदर बॉडी सेल्स होते हैं सेम एज न्यूरॉन्स, बट न्यूरॉन्स में दो चीजें नहीं होती है, डिफरेंट बनाती है न्यूरॉन को। पहला है न्यूरॉन को डिफरेंट बनाने वाली, दूसरे सेल्स बॉडी से थोड़ा अलग करने के लिए पहला है कि ये क्या करते हैं, न्यूरॉन्स हैं जो क्या होते हैं, इनमें ब्रांचेस पाए जाते हैं, मतलब कहने का मतलब ये ब्रांचेस हैं, ये प्रोसेस हैं, ये पाए जाते हैं। अदर सेल्स के अंदर ऐसे ब्रांचेस नहीं पाए जाते। तो प्रेजेंट प्रोसेस ऑन सेल बॉडी, सेल बॉडी पर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोसेस पाए जाते हैं या फिर ब्रांचेस, जिसे एक्सोन और डेंड्राइट्स बोला जाता है, ठीक है, ठीक है, एक्सोन और डेंड्राइट्स बोला जाता है, वो प्रेजेंट होते हैं। पहला तो ये चीज है, इसको डिफरेंशिएट करती है इससे। दूसरा है कि इसमें सेंट्रोमियर नहीं होते, सेंट्रोसोम नहीं होता। न्यूरॉन्स में नो हैव सेंट्रोसोम,
सेंट्रोसोम नो है सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम नहीं होने की वजह से ये क्या होती है, सेंट्रोसोम नहीं होने की वजह से ये डिवाइडेशन नहीं हो पाती है, इसका डिवीजन नहीं होता है, इसके सेल डिवीजन नहीं होता है, और इसके सेल डिवीजन नहीं होंगे तो मतलब जो न्यूरॉन एक बार बना है वो सिर्फ एक बार ही बनेगा, वो दोबारा डिवाइड नहीं हो सकता है। मतलब जन्म से एंड तक हमारा जो न्यूरॉन्स होता है वो एक ही रहता है, वो इसी तरीके से फंक्शन करता है, वर्क करता है, लेकिन उसका अलग अलग डिवीजन नहीं हो पाते हैं, सेल्स जैसा है वैसा ही प्रेजेंट रहता है, न्यूरॉन्स का डिवीजन नहीं होता। तो दो तरीके से ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी के दूसरे जो सेल्स होते हैं उनसे ये डिफरेंशिएट होते हैं। ठीक है, आज नर्वस सिस्टम के इस पार्ट से हमने थोड़ा बहुत इसके बेसिक जानकारी प्राप्त की है। नेक्स्ट क्लास के अंदर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर और अदर जो सेल्स हैं, हमारे जो न्यूरॉन सेल्स हैं, उसके बारे में, स्पेशल सेल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।